हेलो दोस्तों, ये है मेरे साथ में सुजुकी एक्सिस 125 सीसी सेगमेंट में आने वाला एक पॉपुलर स्कूटर है। काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है इंडियन मार्केट के अंदर, स्पेशली अपने माइलेज को लेके। इसके अलावा सुजुकी एक्सिस 125 किस कीमत पर आता है, क्या एक्चुअल माइलेज आपको इस स्कूटर से मिलती है, क्या खास है, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन में आपको दिखा देता हूँ इस स्कूटर का। तो काफ़ी ज़्यादा आपको रेट्रो स्टाइलिंग देखने को मिलती है इसके अंदर, लेकिन मॉडर्न फीचर्स भी कंपनी ने यहाँ पर रखे हैं। जैसे कि लाइट अगर आप देखते हो तो एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, और लाइट के चारों तरफ आपको भरपूर क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, जो कि इसको रेट्रो फिनिश देता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जो मेरे साथ में ये मॉडल है, यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सेसरीज लगाई गई हैं। बेसिकली यहाँ पर जो क्रोम लगाया गया है वो एक्सेसरी का पार्ट होगा, और लाइटिंग सेटअप वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया है, लेकिन टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन ही मिलते हैं। हालांकि एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं इसके अंदर। तो स्कूटर जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। फ्रंट व्हील में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 12 इंच का ये ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिलता है डिस्क ब्रेक के साथ में। ड्रम का भी ऑप्शन आपको कंपनी देती है, और फ्रंट में जो सस्पेंशन इस्तेमाल किया गया है ये आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फ्रंट से स्कूटर कैसा लग रहा है आप मुझे बताएं। और साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो साइड से स्कूटर कुछ इस तरह का नज़र आता है। दिखने में, जैसे मैंने पहले कहा, काफ़ी ज़्यादा रेट्रो स्टाइलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, जो आपको मिलती है लगभग 160 मिलीमीटर की। और यहाँ पर जो लेग रूम है वो आपको डिसेंट मिल जाता है। यहाँ पर जो फीचर्स दिए गए उनकी बात करें तो यहाँ आपको लॉक सेटअप मिलता है। चाबी जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आती है। यहीं से आप इसकी सीट को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर इस लॉक को आप कवर भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक हुक मिल जाता है जिस पे आप अच्छा खासा सामान जो हैंग करा सकते हैं। और एक आपको मिलता है यहाँ पर यूएसबी पोर्ट, तो अगर आपको कोई डिवाइस चार्ज करनी है तो वो यहाँ आप कर सकते हैं। और ये बकेट है जहाँ पर आप उसको आराम से रख पाएंगे। बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो यहाँ पर सुजुकी राइड कनेक्ट के साथ में ये स्कूटर आता है। टॉप मॉडल मेरे साथ में है, जिसमें आपको ये फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस यहाँ आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लॉक आ रहा है, इधर आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, स्पीडोमीटर है, इंजन चेक लाइट है, इसके अलावा हाई बीम लो बीम वगैरह आपको दिख जाएगा, ओडोमीटर है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन पेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इन बटन्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, और यहाँ पर बैटरी वोल्टेज, इसके अलावा ओडोमीटर, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। और इससे आप ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना है। स्विचेस वगैरह की बात करूँ तो इधर हाई बीम, लो बीम स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न आ जाता है। ये ब्रेक लीवर हो गया रियर के लिए, इधर आपका फ्रंट ब्रेक हो गया। और यहाँ पर इंजन किल स्विच के साथ ही इंटीग्रेटेड आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन भी मिल जाता है। तो एक ही स्विच से आप सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और ये मेरे साथ में सुजुकी एक्सिस है। साइड बॉडी की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। एक्सिस 125 की ब्रांडिंग आपको क्रोम पर दी गई है। राइड कनेक्ट एडिशन है तो उसका स्टिकर यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो ये फाइबर का है। इस स्कूटर के अंदर मेटल का इस्तेमाल भी किया गया है, लेकिन जो पूरा टेल सेक्शन है वो फाइबर पे आपको मिलता है। मेटल कहाँ पर मिलता है उसकी बात करें तो मेटल आपको मिलता है फ्रंट मडगार्ड के ऊपर, और ये जो साइड बॉडी है यहाँ पर आपको मेटल दिया गया है। बाकी फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से इस स्कूटर का वज़न जो है वो काफ़ी कम रहता है। 103 किलोग्राम वज़न के साथ में ये स्कूटर आता है। सीट हाइट 773 mm है। तो एवरेज शॉर्ट हाइट राइडर हैं या फीमेल्स हैं तो आप आराम से इस स्कूटर को जो है वो संभाल सकते हैं, क्योंकि वज़न भी कम है, साथ ही सीट हाइट भी कम है। बाकी एग्जॉस्ट डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। काफ़ी लंबी क्रोम प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एग्जॉस्ट डिज़ाइन जो है बहुत ही बेसिक सा है। मुझे ऐसा लगता है कंपनी को इस पर काम करना चाहिए, इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। और रियर में जो व्हील है वो आपको 10 इंच का मिलता है, अलॉय व्हील है। और फ्रंट में आपको 12 इंच मिलता है, लेकिन रियर के अंदर सिर्फ 10 इंच का ही अलॉय यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी मेरे हिसाब से 12 इंच होना चाहिए था। और टेल सेक्शन से अगर देखें तो यहाँ पर फ्यूल लिड आपको ओपन मिलता है, बाहर ही मिलता है, और यहीं इसके ऊपर लॉक दिया गया है। डायरेक्ट आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं। ग्रैब हैंडल आपको सिंपल ब्लैक पेंटेड मिल जाता है, कोई भी बैकरेस्ट वगैरह नहीं है। और टेल लाइट की बात करें तो ये पूरा हेलोजन सेटअप आपको देखने को मिलता है। अब इसका डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और बात करें इस स्कूटर के इंजन की, जिसकी वजह से ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पर कंपनी 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन ऑफर करती है, जिसके साथ में 8.6 bhp की पावर और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये स्कूटर ऑफर करता है। और लगभग 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इस स्कूटर से आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से ये इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस स्कूटर के पॉपुलर होने के दो मेन रीज़न है। पहला, इस स्कूटर का माइलेज जो कि 45 प्लस का आपको मिलता है, और दूसरा इसका इंजन जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। स्कूटर सेगमेंट में अगर आप देखते हो एक्टिवा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन
इंजन रिलायबिलिटी के मामले में सुजुकी एक्सिस 125 एक्टिवा जैसे स्कूटर को भी एक तगड़ा कंपटीशन देता है। तो इंजन रिलायबिलिटी के मामले में ये स्कूटर काफ़ी ज़बरदस्त है। बात करें इसकी कीमत की तो ये स्कूटर आपको अलग अलग वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि जो बेस मॉडल है वहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स स्टील व्हील देखने को मिलते हैं, उसके बाद में आपको अलॉय व्हील डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। फिर आपको टॉप मॉडल राइड कनेक्ट यानी कि जो आप मेरे साथ में देख रहे हो ब्लूटूथ कनेक्ट वाला मॉडल मिलता है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल वेरिएंट्स इस स्कूटर के अंदर ऑफर किए जाते हैं। और बीटी कनेक्ट जो मेरे साथ में है इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर आईडी, SMS अलर्ट जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। कीमत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 82,000 रुपीज़ से एक शोरूम इस स्कूटर की शुरुआत होती है और टॉप मॉडल जो है वो लगभग 93,000 रुपीज़ एक शोरूम तक आपको देखने को मिलता है। कंपटीशन किससे होता है यदि इसकी बात करें तो 125 सीसी सेगमेंट के अंदर लगभग हर एक ब्रांड की तरफ से आपको एक या एक से ज़्यादा स्कूटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि TVS जुपिटर, TVS एंटॉर्क आपको देखने को मिलता है। होंडा के अंदर आपको एक्टिवा 125, उसके बाद में डियो 125 मिल जाता है, तो और ग्राजिया 125 भी मिलता है। तो 125 सीसी में 1, 2, 3 स्कूटर जो हैं वो हर एक ब्रांड की तरफ से आते हैं। इवन सुजुकी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक्सिस 125 के साथ साथ एवेनिस और बुर्गमैन जैसे स्कूटर भी देखने को मिलते हैं। और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, लेकिन उस कंपटीशन में भी ये स्कूटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स में बिकता है, जिसका मेन रीज़न ये है कि ये एक तो माइलेज आपको काफ़ी अच्छी देता है, दूसरा इसका इंजन रिलायबिलिटी जो है उसके मामले में ये काफ़ी बड़े बड़े स्कूटर्स को टक्कर देता हुआ नज़र आता है। तो आपको सुजुकी का एक्सिस 125 कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। और इस स्कूटर से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, इसका कोई कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उसको भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो वीडियो भी हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।